हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है ना, उसके सारे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं एक ही वीडियो में आपको मैं सब कुछ इजी वे में समझा दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आता है बच्चों, वो आता है डिग्री मेजर। डिग्री मेजर क्या होता है? आप वैसे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से क्या पढ़ते हुए आ रहे हो? डिग्री के बारे में, है ना। एक सर्कल में टोटल कितनी डिग्री होती है? अगर यहाँ से आप इनिशियल 0 से स्टार्ट करो तो ये वो घूम के कितने आती है? 360, ठीक है ना। 360 बोलते हो। तो इसको अगर काट दें, ये 90 वाला पार्ट हो गया पूरा, ये 90 वाला पार्ट हो गया, ये 90 वाला पार्ट हो गया, ये 90 वाला पार्ट हो गया। सो डिग्री क्या होता है? ठीक है, डिग्री क्या होता है? अ राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री को 90 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दो तो उसे हम एक डिग्री बोलते हैं। ठीक है, और एक डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। एक इसका मतलब मिनट और डबल का मतलब क्या होता है? सेकंड। ठीक है, रेडियन क्या होता है बच्चों? रेडियन मेजर क्या होता है? सपोज करो ये मैं आपने आपका एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। आपने ये एक आर्क खींची, इस आर्क की लंबाई मैंने एल मान ली। ठीक है, सो ये जो थीटा में जब मेज़र की जाती है ना, तो इसे क्या बोला जाता है? रेडियन मेजर। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो आता है कि डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन को डिग्री में बदलो। अगर आपको डिग्री में दे रखा है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेडियन में बदल जाएगा, और अगर आपको रेडियन में दे रखा है 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किससे बदल जाएगा? डिग्री में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ देखो, आपको पता होगा 4th क्वाड्रेंट होते हैं, ये एक्स डैश, ये वाई डैश होता था, है ना। इसी चीज़ को देखो, इसी चीज़ को अब ये 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, एंगल के फॉर्म में देखेंगे इसे। ये क्या है बच्चों? 0, ये 90, ये 180 और ये 270। इसको अगर रेडियन के फॉर्म में लिखोगे तो ये 0 0 ही, इसे हम पाई बाई 2, क्योंकि आपको पता है 180 किसके इक्वल होता है बच्चों? पाई के इक्वल होता है ना। इसे हम बोलते हैं पाई, इसे हम बोलते हैं 3 पाई बाई 2, और यहाँ पे 360 जिसे बोला जाता है 2 पाई। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, एक ट्रिक है बच्चों। ट्रिक क्या है? देखिए, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग मतलब स्कूल के बाद कहाँ गए? कोचिंग में। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना बच्चों, 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? साइन और कॉसेक, एश फॉर साइन, ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। थर्ड में क्या होता है बच्चों? टेन और कॉट, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। और इसमें कॉस और सेक, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव, बाकी होते हैं नेगेटिव। तो आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, ठीक है, ये फंडा आपको समझ में आ गया। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके मदद से ही कई सारे फार्मूले भी बनते हैं। आपको फार्मूले फिर रटने नहीं पड़ेंगे, आप इसी से, इस क्वाड्रेंट की मदद से और इन 4 चीज़ों की मदद से आप आराम से बता सकते हैं कहाँ पर क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, अब जैसे ये फार्मूला है, 2 टाइप से होता है, एक चेंजिंग में देखते हैं, एक विदाउट चेंजिंग में देखते हैं। ठीक है, सो ये वाला देखिए। ठीक है, यहाँ पर चेंजिंग कब होता है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज होता है। फर्स्ट का मतलब क्या? देखो, फर्स्ट का मतलब आप समझ लो यहाँ से। फर्स्ट का मतलब क्या है? 90 माइनस थीटा करो या 90 प्लस थीटा करो। ठीक है, या थर्ड का मतलब क्या होता है? 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करो या 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा करो। देखो, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? चेंज, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। ठीक है, और चेंज किस में नहीं होता है? सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड बोले तो पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा में चेंज नहीं होता, और 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा में चेंज नहीं होता। मतलब साइन का साइन आएगा, कॉस का कॉस आएगा, टेन का टेन आएगा। बस क्वाड्रेंट का देखना है आपको, क्वाड्रेंट का आइडिया लगा लेना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड में साइन कॉस, है ना, और फिर यहाँ पर आपका आ जाता है टेन कॉट,
और यहाँ पर आपका आता है कॉस सेक। जैसे फॉर्मूला तो मैंने आपके स्क्रीन पे सारा लिख दिया है, ठीक है, वो तो आपका हो ही जाएगा, बट आइडिया कैसे लगाएंगे। देखो साइन, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्लास 10th में ही पढ़ के आए हो, क्या होता है, कॉस थीटा होता था। लेकिन आइडिया कैसे लगाएंगे, ठीक है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो मैंने क्या बोला, चेंज होता है, फर्स्ट में क्या होगा, चेंज होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखना है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है, ठीक। पाई बाई 2 माइनस थीटा, देखो ये पाई बाई 2 है, यहाँ पर इससे कुछ भी माइनस करोगे पहले वाले में आ जाएगा। पाई बाई 2 में से कुछ भी माइनस करोगे पहले वाले में आ जाएगा। और पहले वाले में कॉस क्या होता है, पहले वाले में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लग गया, पॉजिटिव का लग गया, ठीक है। तो मैंने लिखा है चेंजिंग लगता है इन चीज़ों में, ठीक है, इनमें चेंज होता है और इनमें चेंज नहीं होता है। मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, और इनमें अगर साइन है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन, टेन का कॉट, ठीक है। अब देखो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, प्लस का होता है, तो प्लस के साइन थीटा। अब देखो प्लस, इसमें अगर आ जाओगे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 जैसे ही थीटा ऐड करोगे सेकंड में कूद जाएगा, ठीक है, सेकंड में कूद जाएगा। साइन यहाँ से अगर फॉर्मूला अगर प्लस वाले में देखोगे ना, यहाँ से अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो लिखा है कि आपको पता है फर्स्ट में इनमें चेंजिंग होता है, तो साइन का क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा, बिना सोचे समझे। अब प्लस का आएगा या माइनस का आएगा वो चेक करना है आपको, है ना। तो इधर क्या लिखा हो, इसको देखा जाता है, इसको नहीं देखा जाता है, ठीक है। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, है ना, यही लिखा है, पाई बाई 2 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है। पाई बाई 2 में कोई भी एंगल जोड़ोगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, देखो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से अगर कॉस का देखोगे आप, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, है ना, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या आ गया, सेकंड में आ गया, है ना। सेकंड में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो ये देखो माइनस के साइन थीटा आ गया। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, आप ऐसे आराम से बना सकते हो, बस इस टेबल का ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप देखोगे ना, इधर से देखना है, इसको देखना है, इधर क्या आएगा वो नहीं देखना है। साइन कॉस इनको देखना है, ये किस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, जो इस तरफ लिखा रहेगा, बस आराम से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी ऐसे ही बना लेना पूरा, इसको आप लिख लेना। साइन कॉस टेन ज़्यादा फेमस इसी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी बना लीजिएगा, इसको भी आप अपने से लिख लीजिएगा। हमेशा याद रखना, कोई एंगल यहाँ पर कुछ भी हो, साइन हो, कॉस हो, कॉसेक हो, कुछ भी हो, यहाँ पर 2n पाई प्लस माइनस थीटा जो होगा ना, तो यहाँ पर साइन प्लस माइनस थीटा आ जाएगा। अगर यहाँ प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का होगा। कुछ फॉर्मूले यहाँ पर जो भी होगा यहाँ पर वही आएगा। यहाँ साइन लिखा है तो यहाँ साइन आएगा, यहाँ कॉसेक लिखा होगा तो कॉसेक आएगा। आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, टेन माइनस थीटा माइनस के टेन थीटा होता है, एंड कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होता है, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, और कॉट माइनस थीटा माइनस के कॉट थीटा होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, इनको भी लिख लीजिएगा। बाकी ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है ये क्लास 10th के आपने पढ़ रखे हैं, ठीक है, ये कुछ नया नहीं है, ये क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है। साइन थीटा 1 कॉसेक थीटा होता है, या कॉसेक थीटा 1 साइन होता है, ठीक है। सेक थीटा 1 कॉस होता है, कॉट कॉस अपॉन साइन होता है, टेन 1 साइन अपॉन कॉस होता है ना। ये सब आपने पहले ही क्लास 10th में पढ़ रखा है। उसके बाद अभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज और डोमेन पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लास 12th में ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, वहाँ पर देखना। ये फंक्शन है साइन एक्स, ठीक है। साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो रियल होता है, कॉस नंबर का भी जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, और दोनों की जो रेंज होते हैं वो सेम होता है, क्लोज इंटरवल है यहाँ पर,
ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, उसके पास -1 और 1 दोनों है और उसके बीच की वैल्यूज़ भी आती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें sin 90 की वैल्यू 1 है, ठीक है, sin 90 की वैल्यू 1 है और sin 45 की वैल्यू 1/√2, उसके बीच की वैल्यूज़ है। ठीक है। sin 3π/2 की वैल्यू कितनी, -1, तो ये उसका रेंज है ये। उसी तरीके ये 10x का डोमेन ये हुआ, उसका रेंज रियल नंबर हो जाएगा। ये cosec x, sec x, cot x, ये आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, इसे भी लिख लीजिएगा। अब कुछ फार्मूलेज हैं, क्योंकि अगर आपको NCERT के क्वेश्चंस करने हैं ना, तो फार्मूले बहुत अच्छे से याद लर्न करने पड़ेंगे, और याद करने से याद नहीं होंगे, लिख लिख के जितना प्रैक्टिस करोगे लिख के उतना ज़्यादा चांसेस है आपको याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है। sin x प्लस वाई क्या होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, जस्ट यहाँ पर माइनस लग जाता है, दैट्स इट। फिर क्या, cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y माइनस sin x sin y। ये प्लस वाला था, ये माइनस वाले में क्या लग जाता है, नेगेटिव की जगह बस पॉजिटिव लग जाता है। एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। और cot x का क्या होता है, cot x इंटू cot y माइनस 1 cot y प्लस एक्स। इसका थोड़ा सा उल्टा होता है cot में, है ना। लिखोगे तभी होगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा बच्चों। फिर देखो यहाँ से, ठीक है, इनका यूज़ थोड़ा कम ही होता है, सो आप लिख लीजिएगा। ये तो पहले ही बता चुका हूँ, ये देख लीजिए। अगर 3 होंगे तो क्या होगा, tan x प्लस tan y प्लस tan z माइनस के tan x tan y tan z 1 माइनस tan x tan y माइनस tan y tan z माइनस tan z tan x। ठीक है, लिख लीजिएगा इनको। अगला फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2 sin x cos y क्या होता है, sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई। ठीक है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप सोच रहे हो कि यहाँ प्लस का माइनस कैसे हो गया, वो डिपेंड करेगा आपके x और y पर। आपका मैं तो कहूँगा सिर्फ इस फॉर्मूला को याद कर लो, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर माइनस में आता है ना, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, उस हिसाब से यहाँ माइनस लगा है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर ये देखो 2 cos x y क्या होता है, cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है और माइनस के 2 sin x sin y क्या होता है, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। फिर sin x प्लस sin y क्या होता है, 2 sin x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। sin x माइनस sin y क्या होता है, ये प्लस है ये माइनस है, देखो cos वाला पहले आ जाता है इसमें, 2 cos x प्लस वाई बाई 2, साइन बाद में चला जाएगा sin x y माइनस 2। फिर यहाँ क्या है, cos x प्लस cos y, तो इनमें दोनों cos रहेंगे, x प्लस वाई बाई 2 x माइनस वाई बाई 2। अगर प्लस की जगह माइनस हो जाए तो दोनों साइन के रहेंगे, 2 sin x प्लस वाई बाई 2 sin y माइनस x बाई 2। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसको लिख लिख के ही आप याद कर सकते हो, वरना आप रट के याद नहीं कर पाओगे। इसे लिख लिख के ही आप याद कर सकते हो, ये ध्यान रखना। लिखोगे, क्वेश्चंस लगाओगे तभी बनेंगे। sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x या फिर 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan x स्क्वायर x, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। cos स्क्वायर x क्या होता है, सॉरी cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, या फिर 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan 2x का क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। sin 3x का होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और tan 3x का होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, इन सारे फॉर्मूलाज पर क्वेश्चन है आपके NCERT में, और पूरा NCERT मैंने करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। फिर देखिए, अब क्या जनरल फॉर सॉल्यूशन के लिए आता है। ठीक है, अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल होता है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 अल्फा, और n कहाँ से आता है, z से। ये आपका जनरल सोल्यूशन है। अगर cos थीटा cos अल्फा के इक्वल आता है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू z, z क्या है, इंटीजर। अगर tan थीटा tan अल्फा के इक्वल आता है, मैंने NCERT पूरी करा रखी है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, हालांकि वो मैंने पिछले साल करा रखी थी, तो कोई भी बात नहीं, आप उससे समझ सकते हो, वो पेजेस में करा रखें। और नई वीडियो डिजिटल बोर्ड पे भी जल्दी ही आने वाली है।
तो क्या होगा, थीटा इज टू एन पाई प्लस अल्फा, और एन बिलोंग करेगा जेड से। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल आता है, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा के इक्वल आता है, या फिर ये चीज़ ऐसे आती है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, उसके बाद अगर साइन थीटा साइन अल्फा के आता है, कॉस थीटा कॉस अल्फा के आता है, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू ये होती है 2n पाई प्लस अल्फा, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ये कुछ आपके फॉर्मूले हैं जो कि आपके क्लास 11th में हेल्प करेंगे। 11th के हिसाब से मैंने आपको सारे फॉर्मूले की शीट में करवा दिए हैं, और इनके सारे क्वेश्चंस मैंने पहले ही करा रखे हैं चैप्टर 3 पेजेस में। सबकी मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, और डिजिटल बोर्ड पे भी इनके नए वीडियोस आने वाले हैं बहुत जल्द। जय हिंद।